अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी तो कैसे सब, जस्ट 2 ब्रेड और ढेर सारी कुल्फ़ा आइसक्रीम बनके रेडी हो जाएगी। किसी भी किस्म का कंडेंस मिले किसी भी रेसिपी में हम यूज़ नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि कम बजट के लिहाज से ये रेसिपी जल्दी से रेडी हो जाए। और यकीन जाने इतनी लज़ीज़ बनी थी कि आज से पहले आपने इस तरह की कुल्फ़ा आइसक्रीम कभी भी नहीं खाई होगी। सो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो स्टेप है ना, वो यहाँ पे हमें दूध इस रेसिपी में गर्म ही चाहिए। सो आपने एक साइड पे एक चूल्हे पे आपने दूध को गर्म होने के लिए चढ़ा देना है और फिर आपने दूसरी साइड पे एक अदद कढ़ाई रखनी है। उसमें आपने चीनी ऐड करनी है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 कप चीनी का ऐड किया है। और अब हम यहाँ पे इसमें किसी भी किस्म का पानी ऐड नहीं करेंगे, हम इसका कैरेमल रेडी करेंगे जो कि पानी डाले बिना ही रेडी होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्की हल्की चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। उसका कलर देख लें आप। ऐसे ही आपने चम्मच हिलाते जाना है, आपने चम्मच को 1 मिनट के लिए भी स्टॉप नहीं करना। और चम्मच के साथ जितनी भी चीनी आपकी लगी हुई होती है ना, उसको भी किसी फोक वगैरह की मदद से अच्छे से निकाल दें ताकि तमाम चीनी अच्छे से इसके अंदर ही हल हो जाए। और यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट हमारा कैरेमल रेडी होने तक है। आपने बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, नहीं तो ये खट्टा पड़ जाएगा, आपकी जो चीनी है उसमें कड़वापन आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आपको लगे कि जितनी भी चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, तो उस पॉइंट पे आपने चूल्हा फ़ौरन से बंद कर लेना। और यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा कैरेमल रेडी हो चुका है। अब जो आपने दूध बॉयल होने के लिए रखा है था, यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो के हिसाब से दूध है, ठीक है, वो मैंने बॉयल होने के लिए रखा है। और अब जैसे कैरेमल रेडी हो जाए, आपने खोलता हुआ दूध इसमें ऐड कर देना है। अगर आप इसमें ठंडा दूध ऐड करते हैं तो जो आपका कैरेमल है वो फ़ौरन से जम जाएगा, क्योंकि कैरेमल भी अच्छा खासा क्वांटिटी में थिक होता है। तो आपने इसमें गर्म दूध ऐड करना है। ठंडा दूध ऐड करेंगे तो कैरेमल जो है वो फ़ौरन से फ्रीज़ हो जाता है और इतनी जल्दी घुलता नहीं है। लेकिन अगर गर्म दूध में, गर्म कैरेमल में गर्म दूध ऐड करते हैं तो फ़ौरन से अच्छे से मिक्सअप हो जाता है। सो आपने 1 मिनट के लिए भी यहाँ पे चम्मच को स्टॉप नहीं करना है, फ़ौरन से चम्मच आपने हिलाते जाना है ताकि कि जो कैरेमल है वो अच्छे से इसके अंदर मिक्सअप हो जाए। हाफ़ हमने स्टार्टिंग में ऐड कर दिया था और फिर हाफ़ हमने बाद में भी ऐड कर दिया। एकदम से सारा आपने दूध ऐड नहीं करना है, आपने आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करना है। कैरेमल आपने साथ-साथ इसमें मिक्स करते जाना है और दूध ऐड करते जाना है। सो इन बेसिक स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करिएगा। इंशाल्लाह आपकी जो कुल्फ़ा आइसक्रीम है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। यहाँ पे जस्ट 2 अदद ब्रेड्स थे, मैंने उनके ब्रेड क्रम्ब्स बना लिए हैं। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन 2 अदद ब्रेड्स बहुत हैं, ठीक है। आपने हाफ़-हाफ़ करके थोड़ी-थोड़ी करके चम्मच घुमाना है, फिर से ऐड करनी है, फिर से चम्मच घुमाना है। और आप देखेंगे कि तकरीबन 5 मिनट के अंदर-अंदर ही जो आपका दूध है वो थिक वाली कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें थिक नहीं चाहिए, उसके उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट 1 चम्मच आपने कॉर्नफ्लोर का लेके उस दूध में, सिंपल दूध, ठंडे दूध में मिक्सअप करना है और इसको इसके अंदर ऐड कर देना है। बहुत ज़्यादा अपने कॉर्नफ्लोर यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी लेके आनी है। सो उसके लिए और अच्छे टेस्ट के लिए आपने जस्ट 1 चम्मच ही कॉर्नफ्लोर का, कॉर्न स्टार्च का जिसको हम बोलते हैं, वो आपने इसमें ऐड करना है। और यहाँ पे आपने फ्लेम थोड़ा हाई कर देना है ताकि उबलता हुआ, खौलता हुआ दूध ऊपर तक आए, आपकी कुल्फ़ा आइसक्रीम ऊपर तक आए और अच्छे से इसकी हमें लुक मिल सके, अच्छे से इसका टेस्ट मिल सके और वैसी कंसिस्टेंसी मिल सके जैसी हमें चाहिए। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट काम डन है, ठीक है, ऐसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब मैंने इसको ठंडा होने के लिए पानी के अंदर रखा है। यहाँ पे भी बहुत ज़रूरी स्टेप है, आपने इसको अच्छे से ठंडा करना है। ठंडा हमने किस लिए करना है, ताकि हमने इसमें क्रीम ऐड कर सकें। ठंडा करने के बाद जब हम क्रीम ऐड करते हैं ना, तो जो क्रीम है वो अच्छे से इसके अंदर हल भी हो जाती है और पानी नहीं छोड़ती। अगर हम गरम-गरम में क्रीम ऐड करते हैं तो क्रीम पानी छोड़ेगी, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी थोड़ी-सी थिन हो सकती है, पतली हो सकती है। सो उसके लिए आपने सबसे पहले इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के लिए आपने अच्छे से तसल्ली कर लेनी है। जब ठंडा हो जाए उसके बाद आपने टेट्रा पैक क्रीम इसमें ऐड करनी है और फ़ोर्क की मदद से अच्छे से इसको मिक्सअप करना है। फुल जान लगा के आपने इसको अच्छे से बीट करना है, मिक्सअप करना है, ठीक है, ताकि इसमें किसी भी ज़रा बराबर भी कहीं भी क्रीम ना रह जाए, क्योंकि अगर तो कहीं थोड़ी-थोड़ी क्रीम रह गई तो वैसा आइसक्रीम में टेस्ट नहीं आएगा जैसा आना चाहिए। सो आपने इसको बहुत ही अच्छे से स्मूथली इसको बीट करना है हैंड बीटर की मदद से। सो जल्दी से साथ-साथ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। और आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अब अगर आपके घर में आइसक्रीम बॉल्स मौजूद हैं, ठीक है, जो भी आप घर में आइसक्रीम वगैरह लेके आते हैं उसके अगर कोई बॉल्स वगैरह मौजूद है तो वो ले लें, नहीं तो कोई इस तरह का, इस टाइप का बॉक्स ले लें। उसमें लास्ट पे आपने जो भी आपके पास घर में ड्राई फ्रूट्स हैं वो आपने ऐड कर देने हैं।
नट्स हो जाएँ, ड्राई फ्रूट हो, कुछ भी ऐसा जो आपके पास है तो आप वो इसमें ऐड कर दें और इसके बाद आपने इसमें आइसक्रीम का बैटर जो रेडी करके हमने रखा हुआ है वो आपने इसमें ऐड कर देना। और यहाँ पे देखिए अच्छा खासा थिक है, बहुत ही इसकी बेस्ट वाली कंसिस्टेंसी थी, यही आपने लेके आनी है। रात के टाइम आप इसको बना के रखें और सुबह तक आप इसको फ्रीज़र में रख दें, या आप एटलीस्ट 3 से 4 घंटे तक तो इसको मस्ट फ्रीज़र में रखें ताकि ये अच्छे से जम जाए। और यहाँ पे तकरीबन आपने ऊपर भी कोई बादाम ले लें, पिस्ता, काजू जो भी आपके पास है वो ऊपर भी आप स्प्रिंकल कर दें और इसको फ्रीज़ होने के लिए आप रख दें। और ये देखिए जी इसकी फाइनल लुक चेक इट, बहुत ही लज़ीज़ और खाने में बहुत ही अला था। अब यहाँ पे इसको तकरीबन फ्रीज़ हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। यहाँ पे देखें बहुत अच्छे से जम चुकी है हमारी आइसक्रीम। अब यहाँ पे मैं आपको निकाल के कटिंग करके दिखाऊंगी, कितनी मज़े की ये कटिंग भी हो गई थी और बहुत ही अला टेस्ट में भी है। सो आपने कोशिश करनी है किसी खुले बर्तन में, किसी खुली ट्रे वगैरह में इसको निकालें, नहीं तो अगर आपके पास इस तरह का चॉपर वगैरह कटर है तो आप उसके ऊपर भी रख के इसको दिखा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इजीली निकल भी गई है आइसक्रीम। और यहाँ पे आपके पास अगर तो आइसक्रीम कटर है तो उसकी मदद से कट कर लें, नहीं तो आप नाइफ़ की मदद से भी इसको ईज़िली कट कर सकते हैं। आपने नाइफ़ सीधे रखनी है और उसको ऊपर से प्रेस करना है तो ईज़िली आपकी जो आइसक्रीम है वो कट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़बरदस्त शानदार पीसेस इसके हो चुके हैं। अब आपके घर में जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह मौजूद है इसके ऊपर भी स्प्रिंकल करें, जिसके आगे आपने पेस्ट करनी है ना उसको भी हल्के फुल्के नट्स वगैरह कुछ भी डालते हैं। मेरे पास कोकोनट, काजू, पिस्ता, बादाम इस तरह ना मिक्सअप पड़ा हुआ था, सो मैंने सबसे पहले ना इसमें कोकोनट स्प्रिंकल किए। कोकोनट से बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आया था। कोकोनट स्प्रिंकल की उसके बाद मैंने इसमें आलमंड्स की ना एक लेयर 2 लेयर्स लगा दी थी। तो जो भी जिसकी भी मैं प्लेट में आइसक्रीम डालती थी उसके साथ ही मैंने 2-3 आलमंड्स भी ऐड कर देती थी। और आप यकीन जाने इतना अच्छा इसका टेस्ट आया, इतना अच्छा टेस्ट आया ना कि आप अपने घर में इसका बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। सो ये है जिसके कुछ फाइनल होकर मुझे उम्मीद है जी मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई है। काइंडली पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और वैल्यूएबल फीडबैक से नवाजिएगा। अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अपनी दुआ में कुकिंग विद स्माइल को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।